कृपया सभी अतिथि खड़े हों। मार्शल के बड़े बेटे के लिए मौन रखें। प्रिया, मुझे तुम्हारी याद आई। ये युवा कमांडर पुराने मार्शल का इकलौता बेटा है। जिनमेन में इतनी शक्ति और प्रभाव, फिर भी इतनी कम उम्र में। तुमने नहीं सुना? वह नाविक गैंग के एक छोटे से गुंडे के साथ बेलेमोन में एक लड़की के लिए झगड़ा करते हुए गलती से सीढ़ियों से गिर गया और मर गया। देखो ये लोग क्या क्या भेंट लाए हैं। क्या कहा? मेरे बेटे के बारे में सिर्फ मैं ही बोल सकता हूँ। इसे यहाँ से बाहर निकालो। मार्शल, क्रोध शांत करें। मैंने गलती कर दी। कृपया सभी अतिथि खड़े हों। मार्शल के बड़े बेटे को श्रद्धांजलि दे। एक बार झुके। मिंग एयर, क्या हिला? आपको गलत लगा होगा। दूसरी बार झुके। रुको। तुम यहाँ क्यों आए हो? शादी तोड़ने। आज मेरे बेटे का अंतिम संस्कार है, कल बात करेंगे। जरूरी नहीं, पूरा जिनमेन जानता है आपका बेटा एक लड़की के लिए झगड़ते हुए मर गया। मैं लियू परिवार की बेटी हूँ। अगर आज शादी नहीं तोड़ती तो आपको शर्म नहीं आती? मुझे तो आती। बहुत शोर हो रहा है। आज स्कूल बंद नहीं था क्या? तुम आदमी हो या भूत? यह कोई प्रैंक शो तो नहीं? ये तो मिंगुओ काल है। अभी भी लाश कैसे जी उठती है? मिंगुओ। मर जा। क्या मैं समय यात्रा कर आया हूं? अरे बाप रे, एक सैन्य कमांडर होकर भी इतने शौकीन। कहते हैं ना, औरतों के चक्कर में मरने वाला तुम ही हो। मिस लियू आ गई है। चाचा चेन, मुझे यह शादी तोड़नी है। लियू बेटी, ये परिवारों का गठजोड़ है। तुम अपने पिता से बात कर सकती हो। आप अभी भी उस लड़की का बचाव कर रहे हैं? लियू फीशुआंग, ये मार्शल का महल है। अपनी जुबान संभाल कर। यी मिंग मेरा जिनमेन का युवा कमांडर है। लगता है यह सस्ता पिता अभी भी अपने बेटे का समर्थक है। ठीक है, सब आ गए। आज चाहे तुम जीवित हो या मरे, यह शादी मैं तोड़ कर रहूंगी। अरे यह बहन, क्या गलतफहमी है? तुम्हारे जैसी को देखकर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पसंद करूंगा? अगर तुम्हारे पिता न होते तो कोई तुम्हारे जैसे नीच व्यक्ति के साथ क्यों रहता? तुम क्या चाचा चेन मुझे मारने वाले हैं? मैं लियू परिवार की बड़ी बेटी हूँ। संगीत, शतरंज, कविता और चित्रकला में हर चीज में निपुण नहीं, लेकिन मिशनरी स्कूल में सबसे अव्वल थी। और तुम नालायक, आलसी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करूंगी? क्योंकि वो मेरा बेटा चेन जुआंग है, बस यही काफी है। तो मेरे पिता भी कार्गो गैंग के मुखिया हैं। मैं एक आलसी कामचोर से शादी नहीं करना चाहती। पहले तुम मार्शल के परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहते थे, अब फायदा उठाकर शादी तोड़ना चाहते हो। लियू परिवार बड़े चालाक हो। अच्छा, तो फिर लियू परिवार को सारा पैसा वापस देना होगा। लगता है यह शादी का प्रस्ताव खत्म हो गया। ठीक है, मैं पैसा दूंगा, तुम शादी तोड़ दो, सब खत्म। ठीक है। अलविदा। अच्छा, धीरे जाना। यी मिंग, तुम पागल हो गए हो। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर तुम लियू फीशुआंग से शादी करते तो कम से कम लियू परिवार तुम्हारी रक्षा करता, तुम्हें आराम से रखता। चिंता मत करो पापा, आप लंबी उम्र जिएंगे। वैसे इतिहास के अनुसार जिनमेन का मार्शल जवानी में
टीबी से मर गया, शायद इसीलिए पापा इतनी जल्दी मेरी शादी की चिंता कर रहे हैं। सेंट मैरी गर्ल्स स्कूल, नियुक्ति पत्र। तुम जान बचाने के लिए लड़ रहे हो लड़कियों के पीछे, पढ़ने के लिए। अब से मेरे सामने मत आना, जाओ। पिछला मालिक तो बड़ा शौकीन था, मैं तो देश सेवा करना चाहता था। लगता है अब लड़कियों के बीच घूमना पड़ेगा। लेकिन नहीं, पिछले मालिक की हत्या हुई थी, यह तो साजिश है। मुझे बैलेट हाउस जाकर सच्चाई पता करनी होगी। यंग मार्शल, आपके हादसे के बाद मार्शल ने बैलेट हाउस की छानबीन कर दी। जाते समय कहा, अगर कोई तुमसे मिले तो गोली मार दी जाएगी। लगता है पिछले मालिक की मौत की जांच पापा कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, तुम जाओ, मैं अकेला रहूंगा। युवा सेनापति। दूसरे लोग जब समय यात्रा करते हैं तो वे बड़े बड़े होते हैं, जैसे राजकुमार या महाराजा, नहीं तो कम से कम प्रतिभाशाली या अमीर होते हैं। क्या केवल मैं ही इतना बदकिस्मत हूं? पहले सगाई टूटी, फिर पिता ने घर से निकाल दिया। अरे यार, क्या कल रात मैंने अशोभनीय न देखें? चेन यिमिंग, तुम्हें तो शिक्षक बनना है, एक आदर्श बनना है। कल रात हाय, फीशुआंग, तुम क्या कर रही हो? मैं घर पर हूँ। सुना है हमारे स्कूल में एक नया शिक्षक आया है और वह लंबा, हैंडसम और अमीर भी है। यहाँ मत उड़ो, स्कूल में मेरा इंतजार करो। मजा किरकिरा। फीशुआंग, बोलो। मेरी एक दोस्त है, वह पूछना चाहती है अगर सोते समय क्या प्रेग्नेंट हो सकती है? प्रेगनेंसी एक संभावना का सवाल है, जितना ज्यादा उतना चांस। तुमने कितनी बार किया है? पहली बार। तुम खुद से ही दोस्त बना रही हो। बताओ, कौन सा नालायक लड़का है? क्या वह हैंडसम है? मैंने कहा ना, यह मेरी एक दोस्त की बात है। सच बताओगी या मार खाओगी? ठीक है, मैं बताती हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता कि वह कौन है। तुम्हारा फायदा उठाया गया है। हमारी फैमिली की मेडिकल कंपनी, वह तो बंद होने वाली थी। फिर मेरी माँ ने मेरी मुलाकात करवाई वांग परिवार के बेटे वांग तियांसी से शादी के लिए। पता नहीं वह बदमाश मेरे पानी में क्या मिला दिया। जब मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे गुस्सा आ रहा है, उस नालायक ने तुम्हारा फायदा उठाया। मैं तुम्हारा बदला लेने जा रहा हूँ। मुझे मत रोको।
तुम बस करो, मुझे पाने के लिए स्कूल तक आ गए। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे यह यहाँ क्या कर रही है? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हटो, मैं पढ़ाने आया हूँ। भाई तुम मजाक कर रहे हो? यह एक लड़कियों का स्कूल है। तुम्हारी क्या औकात है पढ़ाने की? क्या तुम खुद को नपुंसक बना चुके हो? हटो, धन्यवाद। अरे दिखावा मत करो। छू। हुआ। चलो क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स नमस्ते, मैं हूं आपकी नई क्लास टीचर। मेरा नाम है चेन मिंग। सर, मुझे लगता है आपका लिखावट बिल्कुल चेन यी जी जैसा है। तुम लोग किस बात पर हंस रहे हो? वो तुम पर हंस रहे हैं, एक निकम्मे अमीर घर के लड़के पर, जो यहाँ एलीट गर्ल्स स्कूल में पढ़ाने का सपना देख रहा है। तुम्हारे पीछे ब्लैक बोर्ड पर प्रोफेसर वांग का एक सवाल लिखा है। अगर तुम इसे हल कर सको तो क्लास मॉनिटर होने के नाते मैं तुम्हें टीचर मान लूंगी, नहीं तो तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर 3 सर मारने होंगे और स्कूल छोड़ना होगा। चिंता मत करो, तुम हार जाओगे। ये तो प्रोफेसर वांग का फाइनल एग्जाम का सवाल है जो मैं भी नहीं कर पाई, और तुम एक निकम्मे सोचते हो कि तुम कर सकते हो। अज्ञानी निडर होते हैं। तुम उसके सर झुकने का इंतजार करो। मैं तो इसे आसानी से कर लूंगा। ये तो बस एक सामान्य हाई स्कूल मैथ का सवाल है। लगता है टाइम ट्रेवल में पढ़ाई करना काम आया। टीचर चेन, आपने सच में हल कर दिया। अब आप अपना वादा पूरा कर सकते हैं? नहीं हो सकता। मुझे पता है, ये गलत तरीके से लिखा गया है। अरे स्टूडेंट, खाना गलत खा लो पर बात गलत मत बोलो। इतना शोर क्यों कर रहे हो? प्रोफेसर वांग, आप बिल्कुल सही समय पर आए। ये अमीर घर का लड़का जुगाड़ से स्कूल में आया है और आपके फॉर्मूले को बचकाना बता रहा है। बहुत हद हो गई है। बस ज्यादा मत बोलो। जीनियस। ये तो जीनियस का तरीका है। टीचर चैन, क्या ये तुमने लिखा है? मैंने थोड़ा दिखावा कर दिया। तुम बहुत विनम्र हो। अरे प्रोफेसर। वाह, टीचर चेन कितने कमाल के हैं। मैंने पहली बार देखा प्रोफेसर वांग किसी की इतनी तारीफ करते हुए। ढोंग करना। स्टूडेंट लियू, अब तुम अपना वादा पूरा कर सकते हो। तुम्हारी शर्त पूरी हो गई है। तुम। मैं आज गुरु के रूप में मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। हर चीज में थोड़ी सी जगह छोड़ दो, नहीं तो आज घुटने टेकने वाला तुम होगा। ठीक है, ज्यादा बात नहीं, चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। अभी किसने फेंका? सर, अब सच में एक चिड़िया बन गए हैं। सर, आपका गर्दन ठीक नहीं लग रहा। सर, आप चेनी से बन गए हैं। नूडल सूप वाला मुर्गा। चूंकि तुम लोगों को इंसानी भाषा समझ नहीं आती, तो गुरु के रूप में मुझे भी थोड़ी बंदूक चलानी आती है। डर गए? हंसो, फेंकते रहो। तुम लोगों को बहुत कुछ आता था, अब चुप क्यों हो? हाँ, मजाक कर रहा था। ठीक है, सेल्फ स्टडी करो।
हे भगवान, यह पागल है। कोई बात नहीं, वह चला गया है, डरो मत। सच में जादू से ही जादू बनाया जा सकता है। आज एक अच्छा दिन है, दिल में जो चाहो वो पूरा होगा। लिन जियांगिंग, तुम बाहर आओ। अरे ये पशु। चाची, शुआंग शुआंग। FBI शुआंग, यह फैंग परिवार का बड़ा बेटा फैंग जियांग है। बकवास बंद करो। लिन जियांगिंग कहाँ है? उसे बाहर आने दो। लिन यहाँ नहीं है। कुछ कहना है तो मुझसे कहो। नहीं है, नहीं है तो अच्छा है। नहीं है। बंदूक है? गोली चलाओ। आओ, गोली चलाओ। मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पापा, मम्मी। पापा, मम्मी, तुम यहाँ क्यों हो? बाहर आ गए प्यारे। आओ। वैन बड़े बेटे, लिन लिन का कोई इरादा नहीं था। कृपया उसे छोड़ दो, वैन बड़े बेटे। तुमसे इंतजाम मांगो। तुम उसे छोड़ दो। मेरे पापा ने तुम दोनों को मेरी निगरानी के लिए भेजा है। युवा सेनापति, निगरानी नहीं। मेरे पापा को डर है कि मैं बाहर गलत संगत में पड़ जाऊंगा। चिंता मत करो, मैं अब अच्छा आदमी बन चुका हूं। इस आदमी को छोड़ दो, छोड़ दो। तुम्हारा लिन परिवार मेरे पैसे से पल रहा है। मेरी पीठ पीछे दूसरे आदमी से मिलने जाती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, है ना? तुम क्या बकवास कर रही हो? समझ नहीं आया। आओ देखते हैं, समझ में आता है या नहीं। क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर नहीं जा सकती? बॉयफ्रेंड है ना? मेरे पैसे लेकर बॉयफ्रेंड ढूंढने जाती हो? या यही मेरा बॉयफ्रेंड है। कल रात तुमने ही इसके साथ सोया था ना? मैंने जो पानी पिया था, तुमने उसका मजा लिया है क्या? क्या बात है, पता चला कि यह बेलमोंट की लड़की नहीं है। बॉयफ्रेंड, तुम इस लायक हो क्या? क्यों नहीं? वह तुमसे लंबा है, तुमसे हैंडसम है और तुमसे ज्यादा अमीर भी। अमीर आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रही हो क्या? तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया कि औरतों को नहीं मारना चाहिए? क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। ये कौन है? मेरे दोस्त। मैं तुमसे लड़ूंगी। तुम क्या करने वाले हो? लड़की को पानी पिलाकर उसके माता पिता को धमकाते हो और अब यहाँ आकर झगड़ा कर रहे हो। तुम्हें गोली मार देनी चाहिए। मैं वांग परिवार का बेटा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बंदूक लाओ। आओ, आओ, आओ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फौरन यहां से भाग जाओ। ये मामला मैं तुम्हारे साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। यह चेन सर आखिर है कौन? एक बेहुदा अय्याश आदमी, लेकिन इस बार उसने अच्छा काम किया है। पापा, मम्मी, आप लोग ठीक हैं? हम ठीक हैं। जियोइंग, अभी तक यह बताया नहीं कि यह कौन है। पापा, मम्मी, यह है चेन यिमिंग। यह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरे टीचर हैं। मैंने सिर्फ वांग तियानसी को मुझे धमकाने से रोकने के लिए उनसे मदद मांगी थी। अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो आज रात का डिनर लिन परिवार का क्या होगा? पहले की मदद के लिए शुक्रिया। आज रात क्या आप एक बार फिर मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हैं? या जियोइंग, आज रात का ये डिनर वांग तियानसी वो कमीना, उसने पूरी तैयारी कर ली है। अगर तुम उसे अपने बॉयफ्रेंड के रूप में पेश करोगी, मुझे डर है। हाँ, तुम्हारे पापा ने परिवार में सिर्फ एक शाखा है। हम तुम्हारे चाचा से बात भी नहीं कर पाते। क्या होगा अगर वह
तुम्हारी शादी वांग परिवार में तय कर दे। चिंता मत करो पापा मम्मी, हालांकि चाचा लिन परिवार के मुखिया हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने अगर हम उनका सम्मान करेंगे तो वह हमें परेशान नहीं करेंगे। मैंने $10,000 में एक तोहफा खरीदा है, खास तौर पर आज रात के डिनर के लिए तैयार किया गया। तुम मेरी तरफ से लिन परिवार को दे देना। कोई बात नहीं, मेरे पास इससे बेहतर चीज है। छोड़ो यार, तुम यहाँ मर्दानगी की बातें क्यों कर रहे हो? उस नीच से हम पहले चलते हैं, आज रात का डिनर तुम्हारे हवाले है। चलो चलते हैं। जब तुम मेरे चेन यिमिंग के शिष्य हो तो इस तुच्छ चीज के लायक कैसे हो सकते हो? अगर तोहफा देना ही है तो सीधा करो, लिन परिवार को दुनिया भर में मशहूर कर दो। समय आ गया है तुम्हें कुछ तकनीकी चमत्कार दिखाने का। एंटीबायोटिक 21वीं सदी की सबसे साधारण चीज, लेकिन इस युद्धग्रस्त दौर में सबसे कीमती जीवन रक्षक दवा है। कामयाबी मिल गई। जब तकनीक प्रबंधन बोर्ड की मंजूरी मिल जाएगी, लिन परिवार की किस्मत चमक जाएगी। मेरा नाम चेन यिमिंग इतिहास की किताबों में अमर हो जाएगा। हा हा हा। वो लड़का हाल में कैसा है? रिपोर्टिंग चेन शुआई। जब से युवराज लड़कियों के स्कूल में गए हैं, न सिर्फ छात्राओं के साथ घुल मिल गए हैं, बल्कि एक छात्रा के लिए वांग परिवार से भिड़ गए हैं। बिल्कुल नासमझी है। मैं चेन शुआंग ऐसा नाकारा बेटा कैसे पैदा कर सकता हूं? चेन शुआई, बड़ी खबर है। हमें एक नई एंटीबायोटिक मिली है जो न सिर्फ कई बीमारियों से बचाती है, बल्कि शारीरिक क्षमता भी बढ़ाती है। क्या तुम्हारी ये बात सच है? बिल्कुल सच। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सारी नुस्खा विधि भी लिख कर दे दी है। ये किस महान व्यक्ति की अद्भुत रचना है? मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने आऊंगा। क्या नाम नहीं छोड़ा? नहीं, चेन शुआई, बस इस एंटीबायोटिक को बनाने वाला व्यक्ति आपका बेटा चेन यिमिंग है। मेरा बेटा, वो जो सिर्फ ईर्ष्या करता रहता है, वो बेकार। चेन शुआई, आप ठीक है? शायद मैंने कभी उसे सही से नहीं पहचाना और उसे बाहर जीने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, जाओ और मेरे बेटे को वापस ले आओ। रात का शंघाई, तुम एक अनंत शहर हो। रोशनी जल उठी, गाड़ियों की आवाज, नाच गाना। बहुत अच्छा किया है। लिन परिवार के मुखिया को समुद्र जितना आशीर्वाद और पहाड़ जितनी उम्र मिले। बहुत अच्छा। लिन परिवार के मुखिया को हमेशा ऊंचाइयों पर जाने की शुभकामनाएं। दिन ब दिन तरक्की करें लिन परिवार के मुखिया। मैंने सुना है वांग परिवार के युवराज को आपकी भतीजी बहुत पसंद है। अगर वांग परिवार से रिश्ता जुड़ जाए तो आपका लिन परिवार पूरी तरह से उन्नति करेगा। हाँ, लिन परिवार के मुखिया, उस समय आपको हमारी मदद करनी होगी। हमें थोड़ा आगे बढ़ाइएगा। आसान बात है। चेन शिक्षक, मैंने आपसे जो उपहार तैयार करने को कहा था, क्या तैयार है? याद रखना, आज रात कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो। आइए, अंदर आइए। चलो। चाचा। लिन परिवार के मुखिया। ये कौन है? चाचा, इसका नाम चेन यिमिंग है। यह मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या? किसने तुम्हें उसे बॉयफ्रेंड बनाने की अनुमति दी? मैंने मंजूरी दी है, मैंने सहमति दी है। चाचा, मैं और यिमिंग सच्चे प्यार में हैं। और यिमिंग ने आपके लिए उपहार भी तैयार किया है। भाई, वे सब आपको देख रहे हैं। ज्यादा मत बढ़ाओ। रुको, किसने तुम्हें बैठने दिया? भाई, ये सब बच्चे हैं, आप बच्चों से न लड़े। सब बच्चे हैं,
अगर मेरा अपना पोता भी होता तो आज वहां नहीं बैठना चाहिए था। मैं जियांगिंग का बॉयफ्रेंड हूँ। यह सीट मैं नहीं बैठूंगा। तो फिर कौन बैठेगा? बेशक मैं बैठूंगा। युवराज वांग, ये हमारे जियांगमिन का मशहूर उद्योगपति है। आमतौर पर उन्हें देखना मुश्किल होता है। आज सोचा नहीं था कि सभी लिन परिवार की दावत में आ जाएंगे। अगर किसी एक के साथ साझेदारी हो सके तो लिन परिवार पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। ये सब वांग साहब की कृपा है। वांग साहब, लिन परिवार के मुखिया वांग तियानजी, सभी जियांगचेन हस्तियों को लेकर रात्रि भोज में शामिल होने आए हैं। लिन परिवार की समृद्धि और उन्नति की कामना करते हैं। अरे वांग साहब, आप इतने महान अतिथियों को लेकर हमारे लिन परिवार की दावत में आए। इससे हमारा लिन परिवार गौरवान्वित हुआ है। ये तो अभी शुरुआत है। आज तो आपके लिए विशेष उपहार भी लाया हूं। ओह, एक शानदार हवेली, 100 सोने के सिक्के और ये 9 रंगों वाला जेड गुआनी मूर्ति। ये पूरा सेट तो करोड़ों का होगा। जियांगचेन के प्रथम धनाढ़ परिवार का ही कमाल है। वांग साहब ने तो वास्तव में उदारता दिखाई है। लिन परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना। वांग साहब, आपकी बहुत इज्जत है। आइए बैठिए। हटो मेरे रास्ते से। तुम क्या बैठ रहे हो? वांग साहब बैठिए। ओए श्री चेन, आप क्यों नहीं बैठ रहे? क्या आपको बैठना पसंद नहीं? चलो ऐसा करते हैं, इस बेकार आदमी की परवाह मत करो। वो आपके मुकाबले कहाँ है? लिन परिवार के मुखिया कम से कम। मैं जियांगिंग का प्रेमी तो हूं ना, है ना? आपको क्या अधिकार है मेरे फैसले पर सवाल उठाने का? चाचा, आप वांग तियानजी को उपहार देने के कारण तरफदारी नहीं कर सकते। यमिंग ने भी आपके लिए एक उपहार लाया है। वो बेकार आदमी क्या लाएगा? उपहार बाहर फेंक दो। अरे रुको जरा, श्री चेन का उपहार देखने में मैं दिलचस्पी रखता हूं। वांग साहब, चूंकि आप देखना चाहते हैं तो खोल कर देखते हैं। चाचा, यमिंग जानता है कि आपको पेंटिंग्स पसंद है, इसलिए आपके लिए एक दुर्लभ और कीमती पेंटिंग लाया है। लिन जियांगिंग, तुम्हारा ये प्रेमी मेरे लिए जो उपहार लाया है, मुझे लगता है मैं इसके लायक नहीं। यही है वो उपहार जो तुम्हारे अच्छे प्रेमी ने लाया है। खुद पीछे मुड़कर देखो। मैंने पीछे को कहा। तुम्हारे अच्छे आदमी ने बढ़िया उपहार भेजा है। इतनी अच्छी तरह छुपा कर रखा था। मुझे लगा कोई दुर्लभ खजाना होगा, लेकिन ये तो बेकार सी दवा है। वह पेंटिंग कहाँ है जो मैंने भेजने को कहा था? मुझे लगा वह पेंटिंग आपके लायक नहीं, इसलिए यह दवा लाया हूं। इसे एंटीबायोटिक कहते हैं। यह कई बीमारियों से बचाती है, शरीर को मजबूत बनाती है। यह एक अनमोल खजाना है। अच्छा चेन साहब, आप वाकई में युवा और प्रतिभाशाली हैं। तुम एक गरीब विद्यार्थी हो, एंटीबायोटिक कैसे ला सकते हो? ये अनमोल खजाना है। लिन परिवार के मुखिया, बधाई हो। आपके परिवार को एक सोने की चिड़िया मिल गई है। बकवास, ये सब झूठ है। ये दवा जो शरीर को मजबूत बनाती है और बीमारियों से बचाती है, मैंने कभी नहीं सुनी। ये एक नकली दवा है। हमारे लिन परिवार के डिनर पार्टी में आकर धोखा दे रहा है। नकली। यमिंग, मैंने तुम्हें पेंटिंग दी थी, तुमने चुपके से क्यों बदल दी? जियांगिंग, तुम मुझ पर विश्वास करो। यह असली एंटीबायोटिक है। इस छोटी सी शीशी से तुम्हारा लिन परिवार दुनिया भर में मशहूर हो जाएगा। अच्छा, अगर लिन परिवार तुम्हारी बकवास पर विश्वास कर लेता है तो बदनामी दुनिया भर में फैल जाएगी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, आज की पार्टी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कोई गलती न करना। तुमने चुपके से इसे क्यों बदल दिया और अब यहाँ खड़े होकर कह रहे हो कि यह बहुत कीमती चीज है? क्या तुम सोचते हो कि यहाँ बैठे सभी लोग मूर्ख हैं? जियांगिंग, मुझे समझाने दो। यह असली एंटीबायोटिक है। मैंने इसे टेस्ट के लिए भेज दिया है। बस करो, इस समय भी तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे कब तक धोखा देते रहोगे? हमारा लिन परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। बाहर निकलो। चेन यिमिंग, तुमने सुना, यहां बैठे सभी लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो कृपया यहां से चले जाओ। अपनी बेइज्जती मत करवाओ। यही एंटीबायोटिक है। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं, ताकि तुम इस नकली दवा से धोखा न दे सको। नकली दवा? क्या तुम जानते हो इस एंटीबायोटिक की कितनी कीमत है? तुम्हारे 10 वांग परिवार भी इसकी कीमत नहीं चुका सकते।
मेरे 10 वांग परिवार भी नहीं चुका सकते। अरे, मैं बहुत डर गया। लिन जियांगिंग, यही है तुम्हारा अच्छा बॉयफ्रेंड? मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अभी इसके साथ संबंध तोड़ दो। मैं तुम क्या? तुम देख रहे हो हमारा लिन परिवार इस बेकार आदमी की वजह से हंसी का पात्र बन रहा है। मैं इस हंसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिनक्स आयोडिया, तुम तो सच में वो जंगली सुअर है जिसे बढ़िया चावल खाने की आदत ही नहीं। इसीलिए तो लिन परिवार को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। सारा दोष तुम्हारा है। तुम्ही ने यह हालात बनाए, एंटीबायोटिक जैसी कीमती चीज को भी पहचान नहीं पाए, ऊंचाइयों पर पहुंचने का मौका गंवा दिया। तू कहता है मैं शर्मिंदगी लायक हूं? मुझे तो लगता है पूरे लिन परिवार में सबसे शर्मनाक तू ही है। बेशर्म। जियांगिंग, तू मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या मैं तुझे धोखा दे सकता हूं? और तू वांग के आंसिया आए। तुझे तो एंटीबायोटिक का मतलब भी नहीं पता। एकदम बेवकूफ जैसा है। काश तू जिस तरह जोर से गिरा था उसी तरह मुआवजा भी दे पाए। उम्मीद है तू ऐसा ही करेगा। तू कौन सा कुत्ता है जो बकबक करता रहता है? क्या हम वांग परिवार पर भी तू कोई टिप्पणी करेगा? आओ कोई इसकी कुत्ते जैसी टांगे तोड़ दो। वांग परिवार के मुखिया आ गए। क्या हुआ यहां? पापा, बात ऐसी है, मेरी सुनो। वो बेकार आदमी, ये क्या है? अरे पापा, आपको क्या हुआ? ये एंटीबायोटिक है। कौन सा? ये किसने तोड़ा? इस तरह की जान बचाने वाली दवा बर्बाद हो गई। इसके पूरे खानदान को मार डालो तो भी कम है। ये सजा से भी बड़ा अपराध है। ये नकली दवा है, बदमाश। इस पर प्रबंधन समिति का सुरक्षा चिन्ह है। ये असली है। मुझे अभी खबर मिली। ये एंटीबायोटिक सैनिकों की शारीरिक क्षमता बढ़ा सकती है, बीमारियों से बचा सकती है। ये हजारों सैनिकों से भी ज्यादा कीमती है। इसके युगांतरकारी प्रभाव के कारण ऊपरी स्तर ने इसे महत्वपूर्ण परियोजना घोषित किया है। इस छोटी सी शीशी की कीमत हम 10 वांग परिवार भी नहीं चुका सकते। तुमने अभी मुझसे झूठ नहीं बोला। मैंने कहा था तू मेरी औरत है। मैं इस तरह की बातों से मजाक नहीं करता। ये किसने किया? मैं इस पशु की पिटाई करूंगा। तूने किया? नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने नहीं, तूने किया। मैंने नहीं किया। मैंने नहीं। उसने किया। तू ही था। मुझे सच में नहीं पता था। मारूंगा तुझ पशु को। आम दिनों में शैतानी करता रहता है, लेकिन अभी तूने यहां उपद्रव मचा दिया। पूरे वांग परिवार को मुसीबत में डाल दिया। मैं तुझ पशु को मारूंगा। अब यकीन आया कि मेरी यह एंटीबायोटिक असली है। ये एंटीबायोटिक तुमने बनाई तो क्या? अरे मेरे साथ ज्यादा गुना मिलना मत। और भला, मैंने तुम्हें बताया था कि जब गिरा था तो कितनी जल्दी गिरा था। अब भरपाई भी उतनी ही जल्दी करनी होगी। ये सब तुम्हारी वजह से है, नीच जानवर। ये तो गलत है। वांग परिवार के मुखिया, वो तो बस एक साधारण शिक्षक है, बेकार। उसके पास ऐसी दुर्लभ दवा कैसे हो सकती है? यहाँ तुम्हारी बोलने की बारी नहीं है। इस बेकार आदमी के पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है? भाई, ये एंटीबायोटिक तो अनमोल खजाना है। हमारा पूरा वांग परिवार बेच दे तो भी इसकी भरपाई नहीं कर सकते। पिताजी, हमें भरपाई नहीं करनी है। भरपाई तो उन्हें करनी होगी। वो तो बस एक साधारण शिक्षक है, एक बेकार आदमी, नीचे स्तर का व्यक्ति। उसके पास एंटीबायोटिक जैसी दिव्य दवा कैसे हो सकती है? तो जरूर उसने चुराई है। अरे नीच, मैंने सोचा कि तुम्हारे पास ऐसी दुर्लभ दवा कैसे है। पता चला कि तुमने चुराई है। सब जानते हैं कि एंटीबायोटिक जैसी दिव्य दवा को ऊपर वालों ने प्राथमिकता वाली सूची में रखा है। हमारे जियांगजिंग वांग परिवार ने भी पूरी कोशिश की तो भी थोड़ी सी ही पा सके। और ये एक बेकार शिक्षक एंटीबायोटिक पाना चाहता है। ऐसी दिव्य दवा तो बस एक ही तरीका है, वो है चोरी। लड़के, सच बताओ, ये एंटीबायोटिक कहां से आई है? मैंने खुद बनाई है। चीन यीमिंग, जब मैंने तुम्हारी चोरी का भंडाफोड़ कर दिया, तुम कैसे बेशर्मी से कह सकते हो कि तुमने खुद बनाई है ये बेकार चीज?
चोरी पकड़े जाने के बाद बेशर्मी से कह रहा है कि उसने खुद बनाई है। बिल्कुल सामान्य और तार्किक है। कितनी हिम्मत है। क्या चेन शुआई के लोग लिन परिवार की तरफ आ रहे हैं? ये जरूर चेन शुआई है। उसे पता चला कि यहाँ एंटीबायोटिक है तो लेने के लिए भेजा है। चेन यीमिंग, तुमने तो बड़ा काम कर दिया। चेन शुआई की चीज चुराने की हिम्मत कर दी। तुम्हारी तो 9 पीढ़ियों तक सजा होगी। दोस्तों, ये दवा उसने चुराई है। आज मैं सबको बताना चाहता हूँ। ये मामला हमारे लिन परिवार से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है। बिल्कुल भी नहीं। चाचा। क्या चाचा? जल्दी वापस आओ। जियो यिंग, जल्दी वापस आओ। हाँ, यह तो 3 लोगों की जान ले सकता है। जियांग यिंग, यह एंटीबायोटिक वाकई मेरी है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? मैं आराम करो, आज मुझे कुछ नहीं हो सकता। चेन यीमिंग, तुम्हें अभी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सचमुच समझते हो कि तुम स्वयं चेन शुआई के बेटे हो? अरे, मैं सच में उनका बेटा हूं। जल्दी जाओ और युवा मालिक का स्वागत करो। देखा, मैंने क्या कहा था? ये चेन यीमिंग हमेशा झूठे काम करता रहता है। मुसीबत आने पर भी तुम अभिनय कर रहे हो। तुम शॉर्ट ड्रामा में क्यों नहीं जाते? यीमिंग, तुम खुद को चेन शुआई का बेटा कैसे कह सकते हो? चिंता मत करो। बच्चे, तुम सच में आखिरी समय तक नहीं मानोगे। हालांकि चेन शुआई का बेटा काफी रहस्यमय है, लेकिन तुम जैसे नीच कचरे को उनकी नकल करने का हक नहीं। आओ। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या? ये कचरा न केवल चोरी करता है चेन शुआई के घर की दिव्य दवा, बल्कि खुद को चेन शुआई का बेटा भी बताता है। अपराध बढ़ गया है। बहुत बड़ा अपराध है। जल्दी करो। चेन शुआई के आदमी आने से पहले इस दुष्ट को पकड़ो, नहीं तो हमें फंसाएगा। हाँ, इस कचरे को पकड़ो। जियाओ यिंग, जल्दी आओ। उसके साथ मत मरो। लिन आंटी, चिंता मत करो, मैं हियर हूं। जियांग यिंग को कुछ नहीं होगा। अरे, अब भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लिन जियांगिंग, क्या तुम सचमुच इस कचरे के साथ रहना चाहती हो? अभी आओ, घुटने टेक कर माफी मांगो तो शायद तुम्हारी जान बच जाए। इस ख्वाहिश को छोड़ दो। मैं चाहे कुछ भी हो जाऊं, तुम्हारे वांग परिवार से शादी नहीं करूंगी। बहुत अच्छा कहा। आगे बढ़ो। रुको। ये क्या है? महोदय, आपको पता नहीं है, ये सब इस कचरे की वजह से है। उसने दुर्भावना रखी, चोरी करने की हिम्मत की। परम दिव्य दवा एंटीबायोटिक, लिन परिवार के भोज में उपद्रव मचाया। क्या महोदय? केवल इतना ही नहीं, इस लड़के के पकड़े जाने के बाद अभी भी पश्चाताप नहीं किया। सबके सामने इस एंटीबायोटिक को तोड़कर चूर चूर कर दिया और बड़ी बड़ी बातें करता रहा कि वो चेन शुआई का बेटा है। ये चेन शुआई के प्रति बहुत बड़ा अपमान है। बहुत हिम्मत है। हाँ, पहले तो अमूल्य दिव्य औषधि चुराई, ये उसका पहला अपराध है। लिन परिवार की रात्रि भोज में उपद्रव मचाया, ये उसका दूसरा अपराध है। सार्वजनिक रूप से अमूल्य दिव्य औषधि को नष्ट किया, ये उसका तीसरा अपराध है। चेन शुआई के बेटे होने का झूठा दावा किया, ये उसका चौथा अपराध है। ये बेहुदा नीच व्यक्ति, इसे उचित सजा मिलनी चाहिए। इसे बाहर खींच ले जाओ। इसके दोनों पैर तोड़ दो ताकि दूसरे सबक ले। धृष्टता। मैं जाता हूं। महोदय, क्या आपने गलत व्यक्ति को पीटा? उसने दवा चुराई, उसने झूठा दावा किया। मैं तुम्हें ही पीट रहा हूं। हाँ हाँ। युवराज को नमस्कार। उठो। तुम कैसे चेन शुआई के बेटे हो सकते हो? तुम तो बस एक शिक्षक का बेकार बेटा हो। तुम कैसे चेन शुआई के बेटे हो सकते हो? धृष्टता। हमारे युवराज का अपमान करने की हिम्मत मत करो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, ये एंटीबायोटिक वास्तव में हमारे युवराज ने ही बनाया है। अगर किसी ने फिर संदेह किया तो सख्त सजा दी जाएगी। क्या ये दिव्य औषधि वास्तव में उसने बनाई है? मैं तो कई 100 करोड़ से चूक गया। ये चाचा, उसे थोड़ी देर सोने दो, जागने के बाद उसे बताना। लिन परिवार के मुखिया का पद शायद उसके लिए उपयुक्त नहीं है। मुझे लगता है शायद लिन चाचा के लिए अधिक उपयुक्त है। यीमिंग, नहीं, चेन युवराज, अभी जो भूल हुई कृपया माफ कर देना। लिन चाचा मजाक कर रहे हैं। लिन लिन मेरी महिला है। अब हम एक परिवार हैं। चेन युवराज, हमें वांग परिवार को एक और मौका दीजिए। अपमानित बेटे, जल्दी आकर माफी मांगो।
चेन युवराज, मैं विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दीजिए। अंत में इन दोनों को न छोड़ना, देश की सेवा करो। जी। चलो चलते हैं। चेन युवराज, मैं वास्तव में गलत था। चेन युवराज, हमें एक और मौका दीजिए। तुम बेकार हो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। चेन युवराज, मैं तुमसे प्यार करता हूं। सुना है चेन सर, उन्होंने न केवल एंटीबायोटिक बनाई बल्कि जियांगेंग बहन की और वांगटियान से उस दबंग की शादी का मामला भी सुलझाया। सुना है चेन सर ने जियांगेंग बहन के लिए वांग परिवार को चुनौती दी। सच में सख्त आदमी है, लेकिन अगर ऐसा कहा जाए तो चेन सर तो अच्छे इंसान हैं। हाँ, और यूजुअली ऐसा कहा। इतना बुरा, बस एक नालायक आदमी है, कैसे बना सकता है जो चीज हमारे देश के टॉप टैलेंट भी नहीं बना पाए। शायद किसी और की मेहनत को अपना बता रहा है। हाँ, इतनी आसानी से मर्दों के झांसे में आ जाती हो। लगता है तुम लड़कियों को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अच्छा, आज तो कोई शरारत नहीं हुई। लगता है तुम लोग मान गए कि मैं एक अच्छा टीचर हूं। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं। लिu फिशवांग, क्या यह तुमने किया है? सर, क्या हुआ? जियांग यिंग और टीना कहाँ है? बुरा हाल है चेन सर, ये टीना गायब हो गई है। कब से गायब है? बहुत देर से गायब है, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वह मिली नहीं। आज की क्लास सेल्फ स्टडी है, मैं उन्हें ढूंढने जाता हूं। अरे तुम हिलो मत, बैठ जाओ। क्या दिखा रही हो? मेरी अपनी दोस्त है। जरूर मैं खुद ढूंढूंगी। बस करो, यह चीज तो बेकार है, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह खूबसूरती तो स्वर्ग की परी जैसी है। त्वचा दूध जैसी मुलायम, चौड़ी कमर, पतली कमर, भरी हुई छाती। यह तो कोई साधारण चीज नहीं, मर्दों को तो स्वर्ग का सुख देगी। मां, मैं जबरदस्ती का धंधा नहीं करती, बस तुम्हें मॉडल बनना होगा। कीमत इससे कहीं ज्यादा होगी। हालांकि मेरी मां बीमार है, पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं खुद को नहीं बेच सकती। अच्छे से सोच कर बताना। रुको, यह हे टीना का हेयर क्लिप है कहीं? हे टीना, अंदर तो नहीं? अरे यार, वहां खड़े क्या देख रहे हो? अंदर आओ, अंदर आओ, अब शुरू होने वाला है। सब लोग अपने नंबर के टोकन संभाल कर रखें। आज की नीलामी की चीज तो आधी जिंदगी में एक बार देखने को मिलती है। इतना रहस्य मत बनाओ, सीधे दिखाओ, मैं देखता हूं। क्या कोई अद्भुत खूबसूरत है? अगर झूठ निकला तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तुम कहते हो तुम कैसे भरपाई करोगे? ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, लेकिन माहौल इतना बन चुका है, चलो देखते हैं। आज रात की रहस्यमय नीलामी वस्तु। ये शरीर बिल्कुल स्वर्ग की देवी जैसी है। क्या खुशबू है इस औरत की! खुशबू मुझे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देती है। वे नीचे क्या कह रहे हैं? तुम्हारी हार की तारीफ कर रहे हैं। तो अब मैं तुम सबको बताता हूं, यह क्या चीज है। इस हार को मैंने खुद जांचा है, बिल्कुल असली है, कोई साधारण चीज नहीं। तो क्या ये मतलब है कि शायद एक अलग ही अनुभव होगा? तुम अनुभवी हो। अगर तुम कहो कि असली है तो बिल्कुल असली है। हम बोली लगा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है,
वो ये कि उसका घूंघट हटाकर सबको दिखाया जाए। वो कैसी दिखती है, हटाओ इसे। ठीक है, तुम सब इतने बेचैन क्यों हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि चेहरा नहीं दिखाओगी। मेहमान कह रहे हैं तुम्हारे गहने की अच्छी कीमत मिले। चलो मेहमानों की जिज्ञासा शांत करते हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है। यह सच में वही है। वह यहाँ क्यों आई है? अद्भुत सुंदरता। थोड़ी देर में मैं जरूर पूछूंगा कि यह सब क्या है। वह सिर्फ एक सुंदर लड़की नहीं है, बल्कि हमारे जिनमें की दुर्लभ छात्रा है। शुरुआती बोली $1000। मैं $100 और जोड़ता हूँ। $1100। मैं $2000 देता हूँ। $2000। $2500। लेकिन मैं तो सिर्फ $100 में बेचना चाहता था। कोई बात नहीं। मैं $3000 देता हूँ। 3000? क्या कोई और बोली लगाएगा? बस एक रात के लिए ही तो है, घर ले जाकर रख भी नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो अगर कोई और बोली नहीं लगाएगा, आज रात यह महोदय इस औरत को ले जाएंगे। तुम्हारा यह क्या मतलब है? तुमने मुझे बेच दिया। अरे अब तक समझे, मैं जा रही हूँ। मैं खुद को नहीं बेचना चाहती। उसे पकड़ो। नीलामी शुरू होने से पहले ही मैंने तुम्हें सोचने को कहा था। हटो प्यारी लड़की, आज रात तुम मेरी हो। अगर कोई और बोली नहीं लगा रहा है तो हम ये डील कर लेते हैं। रुको, मैं 10,000 देता हूँ। महोदय, आपने कहा $10,000? हाँ बिल्कुल, मैं 10,000 देता हूँ। पागल हो गए हो? तुम सच में पागल हो। एक बार में इतने पैसे, $10,000 निकालना। पूरे जिनमेन में ऐसे कुछ ही लोग हैं। पैसे दिखाओ। मुझे पैसे दिखाने होंगे। महोदय, उसकी बात सही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप भुगतान कर सकते हैं, मुझे पैसे दिखाने होंगे। अगर तुम नाइट लाइफ में रहते हो तो तुम मुझे पहचानते ही होगे। यह अंगूठी मेरी पहचान साबित करने के लिए काफी है। आप हैं? क्या अब वह मेरे साथ जा सकती है? हाँ बिल्कुल। अगर आपने पहले बताया होता कि आप आ रहे हैं, मैं इसे आपको दे देता। तुम दोनों इसे मेरे स्वीट रूम में ले जाओ। महोदय, मेरे साथ आइए, मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा। अरे युवराज, आपकी शाम शुभ हो। अरे तुम नहीं। उन्होंने तुम्हें पानी पिलाया। जागो। मैं तुम्हें पढ़ाई न करने के लिए, खुद का सम्मान न करने के लिए मारता हूं। बस करो। तुम्हें मुझे मारने का क्या हक है? तुम कौन हो? तुम पूछ रही हो मुझे मारने का क्या हक है? तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हैं? इसकी चिंता मत करो, पहले मुझे बताओ, तुमने खुद को बेचने का फैसला क्यों किया? मेरी माँ बीमार है, मुझे उसका इलाज कराना है। मैं सिर्फ ज्वेलरी बेचना चाहती थी, लेकिन उस औरत ने मुझे बेच दिया। वह फिर बीमार हो गई। मैंने पहले ही उसे पैसे दिए थे। पिछली बार भी मेरी माँ को चेन सर ने बचाया था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसी छोटी बात बताने की क्या जरूरत थी? धन्यवाद चेन सर। चेन सर इतने अच्छे हैं, उन्होंने मेरी बार बार मदद की। मैं पहले उन्हें नीचा समझता था। यह मत सोचो कि माफी मांगने से सजा से बच जाओगी। सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। शिक्षक तुम्हें बताता है, मुश्किल में हो तो दोस्तों और परिवार की मदद लो। गैरकानूनी काम मत करो। वादा करो कि तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। तुम औरतें सच में पानी से बनी हो। कपड़े पहनो, टीचर तुम्हें स्कूल ले जाएगा। चलो। हे टीना, कहा है? तुमने कहा था आज की नीलामी का मुख्य आइटम। कहने को कहा तो कहो, इतना बकवास क्यों? मैंने अभी उसे कमरे में घसीटते देखा। कमरा वहां है। अरे मिस, अभी अंदर मत जाओ। क्यों? क्योंकि कमांडर उसे अंदर ले गया है। वो अभी जोर से चिल्ला रही थी। अच्छा, तुम हो चेनी मिंग। उसे बचाने आया था, बिस्तर पर ले गया, कमीने। टीना, शुआंग शुआंग, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हारी चिंता में आई हूँ। चेनी मिंग को कमीना, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? जरा मत, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
लियू शुआंग, मैं तुम्हें चेन सर के बारे में ऐसा नहीं कहने दूंगी। चेन सर एक सज्जन है। टीना, तुम और जियांग से जादू की गोली खा गए हो क्या? मेरे मामले में मत पड़ो। बताओ, आज मुझसे क्या चाहिए? मुझे पता है तुम चेन यीमिंग को पहले से ही नापसंद करते हो, उसे खत्म करना चाहते हो। और फिर? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना होगा, तभी होगा। मुझे क्या करना होगा? मुझे बचाओ। अरे क्या कर रहे हो? नहीं, तुम्हें क्या हुआ? बुरे लोग मेरे पीछे हैं। तुमने खुशी का पानी तो नहीं पी लिया? हाँ, जल्दी मुझे बचाओ। चलो, तुम ठीक हो? सर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बचाओ। नहीं, जल्दी मत करो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। शीर्षक होगा लड़कियों के स्कूल में मर्द टीचर हैप्पी वाटर से लड़की को बेहोश कर दिया। मिस, आपको ठीक लगता है? जो भी हो, मैं तो बस उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हूँ। बुरे लोग चले गए? अभी नहीं। तुम ठीक हो? अरे, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा टीचर हूं। कितनी खुशबू है, कितना नरम है। चेन यीमिंग, हालांकि पिछली बार डांस बार में तुम्हें मार नहीं पाई, लेकिन तुम्हारी इज्जत धूल में मिल गई, यही काफी है। मेरा मकसद पूरा हुआ। सर, यहाँ कोई नहीं है, आप यहाँ मुझे ले सकते हैं। मैं बहुत कुछ जानती हूँ और कुंवारी भी नहीं हूँ। सर, आपको मुझ पर दया करने की जरूरत नहीं है। यू फेई यू तो बस एक लुभावनी सोशल बटरफ्लाई है। दूसरे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? और असल में वह उसकी वजह से ईर्ष्या में गिर गई थी। पहले भी उसके साथ कितनी बार कुछ हुआ होगा। असल शख्स ने उस पर इतने पैसे खर्च किए, मैं तो बस थोड़ा सा बदला ले रही हूं। सचमुच, चाहे कितना भी बदल गया हो दिखने में, तुम चेन यीमिंग अभी भी उतने ही कामुक हो। किसी भी खूबसूरती के आगे झुक जाते हो। तुम चिंता मत करो, मैं मौके का फायदा नहीं उठाऊंगा। चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूं। अरे मत जाओ। मटेरियल काफी मिल गया। हाँ, ये सारा मटेरियल इस मर्द टीचर की इज्जत मिटा देगा। बहुत अच्छा किया। इंतजार करो चेनी में, मैं उन्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी। मुझे गुस्सा आ रहा है। ये बेईमान पत्रकार ऐसा झूठ कैसे फैला सकते हैं? चेन सर तो अच्छे इंसान हैं। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है, लेकिन ये तस्वीरें झूठी तो नहीं लगती। चेन सर और यू फेई यू चुंबन ले रहे हैं, और यह वाली चेन सर यू फेई यू को छू रहे हैं। सच्चाई क्या है? यू फेई यू से पूछो, सब साफ हो जाएगा। अरे, यू फेई यू कहाँ है? लियू फी शुआंग भी गायब हो गई है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तुम लोगों का यह हाल देखकर ऐसा नहीं लगता कि कुछ नहीं हुआ। बताओ, किसने तुम्हें परेशान किया? हमें किसी ने परेशान नहीं किया, बल्कि चेन सर आपने। मैं? चेन सर, यह देखिए। यह कौन सा बेईमान पत्रकार है जो ऐसी झूठी खबर छाप रहा है? यह तो यूफी यू है, उसने गलती से वह दवा खा ली थी, इसलिए मैंने उसे अस्पताल ले जाया था। तो सर, आप सच में बदनाम किए गए हैं, है ना? हाँ, मुझे पता है। तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं। नहीं सर, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप सबके साथ रह चुके हैं इतने लंबे समय से, हम सब आपके चरित्र को जानते हैं। आप ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। हाँ, सर एक ईमानदार इंसान है, उन्हें ऐसे बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। खबरों की ताकत होने का मतलब सच्चाई की तलाश करना चाहिए। अफवाहें फैलाकर अच्छे लोगों को बदनाम नहीं करना चाहिए। हाँ, सही कहा। हम भी आप पर विश्वास करते हैं।
चेन ही मिंग को हटाओ। बुरा हाल है। बाहर एक भीड़ इकट्ठी हो गई है। वे चेन सर के खिलाफ आवाज उठाने आए हैं। चलो देखते हैं। बेईमान शिक्षक को हटाओ। चेन ही मिंग के खिलाफ आवाज उठाओ। बेईमान शिक्षक को हटाओ। चेन ही मिंग के खिलाफ आवाज उठाओ। बेईमान शिक्षक को हटाओ। चेन ही मिंग के खिलाफ आवाज उठाओ। बेईमान शिक्षक को हटाओ। चेन ही मिंग के खिलाफ आवाज उठाओ। मैं यूपीयू औरतों के स्कूल के शिक्षक चेनी मिंग के खिलाफ आधिकारिक शिकायत करती हूँ। अपने पद का फायदा उठाकर छात्राओं के साथ अशोभनीय व्यवहार किया। यह सबूत है। आप ओह, यूपीयू, मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। कल मैंने तुम्हारी मदद भी की थी। तुम यह क्या कर रही हो? मेरी मदद? ऐसी मदद? हाँ बिल्कुल। यह तो साफ साफ छात्राओं के साथ अशोभनीय व्यवहार है। मदद कहाँ है? मैंने ऐसी मदद कभी नहीं देखी। आप इस पद के लायक नहीं हैं। गंदे इरादे रखते हैं। जल्दी से इस स्कूल से चले जाओ। यह तो बकवास है। चेन सर एक सज्जन व्यक्ति हैं। वे कभी भी छात्राओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। तो बताओ, तुम लोग उन्हें कितना जानते हो? वह सेनापति का बेटा है। औरतों के स्कूल में आना ही उसकी स्वार्थ पूर्ति के लिए था। तो ये वही शख्स है जो छोटी प्यारी को पाने के लिए खिड़की से कूद गया था और लगभग 3 हो गया था। जल्दी फोटो खींचो। बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर। अब समझ आया। तो उसका अशोभनीय व्यवहार। लड़की छात्रा की बात सामान्य है। आदतें बदलना मुश्किल है। लड़कियों के स्कूल में शिक्षक बनने गया। जरूर अपने बुरे इरादों को पूरा करने के लिए। तुम लोग तो बस झूठा आरोप लगा रहे हो। तो बताओ, उसने अच्छा खासा युवा कमांडर का पद छोड़कर क्यों इस लड़कियों के स्कूल में शिक्षक बनने आया? मेरा वास्तव में सवाल है, आखिर कौन सा आदमी सुंदरियों से घिरे रहने का मजाक छोड़ सकता है? लेकिन असली वजह, सच्चा कारण यह है कि सिर्फ युवा कमांडर बनकर एक आदमी जिनमें के लोगों को नहीं बचा सकता, लेकिन एक शिक्षक बनकर एक के बाद एक योग्य युवा तैयार कर सकता हूं। और जब युवाओं के पास विचार और जिम्मेदारी होगी तो वे ही जिनमेन का भविष्य होंगे। क्या युवा ही जिनमेन की आशा है? यह वाक्य तो कानों को झंझोड़ देने वाला है। उसकी बातों में मत आना। अगर सिर्फ युवाओं के लिए है तो वह सामान्य स्कूल क्यों नहीं गया, बल्कि तरह तरह से लड़कियों के स्कूल में घुसने की कोशिश कर रहा है। यह साफ तौर पर बुरी नीयत है। तुम लोगों की सोच संकीर्ण है। जब एक देश की महिलाएं आधुनिक विचारधारा रख सकें, तो वह देश कभी असफल कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने लड़कियों के स्कूल में प्रवेश लिया, असल में महान देश के जागरण के लिए, ताकि हर कोई नई सोच को अपना सके। बिल्कुल सही। चेन सर ने हमें विवाह की स्वतंत्रता सिखाई। खुशी खुद हासिल करनी चाहिए। चेन सर ने मेरी मां को बचाया जब मैं निराशा में डूब रही थी। उन्होंने मुझे बाहर निकाला। आत्मसम्मान, आत्म प्रेम और सही रास्ते पर चलने की सीख दी। चेन सर ने हमें वो पढ़ाया जो सिर्फ लड़के पढ़ते हैं। विज्ञान के विषय हमें लैंगिक समानता सिखाई। उन्होंने हमें महिला अधिकार सिखाए, खुशी के लिए लड़ना सिखाया। हाँ, चेन सर तुम्हारे जैसे संकीर्ण सोच वालों के बताए अनुसार नीच नहीं है, बल्कि तुम लोग हो जो छोटी सोच रखते हो। तुम लोग झूठे आरोप लगा रहे हो और जाने नहीं दे रहे। तुम लोग ही सच में घृणित हो। मैं लिन जियांगिंग अपनी प्रतिष्ठा की गारंटी देती हूँ कि चेन सर निर्दोष हैं। तुम लोग, मैं लिन परिवार की बड़ी बेटी चेन सर का पीछा करती हूँ, फिर भी वह मानते नहीं। तुम सोचते हो एक साधारण लड़की हो, तुम्हें इतना आकर्षण क्या है कि चेन सर तुम्हें छूने का जोखिम उठाए? लिन जियांगिंग, तुम फेई शुआंग। लिन जियांगिंग इस चेन के पास पूरी तरह से मोहित हो गया है। यह तुम लोग ही हो जो हमेशा पक्षपाती नजर से चेन सर को देखते हो। चेन सर की अच्छाई नहीं देख पाते। नालायक, कृतघ्न। चेन सर ने तुम्हें सिखाया है। ये तीना, तुम पागल हो गई हो। इस आदमी ने तुम्हें क्या पिला दिया है? हर जगह उसकी तरफदारी कर रही हो। मूर्ख औरत। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग भी ठीक नहीं है। और कौन है जो मेरे साथ आना चाहता है चेन सर की बेगुनाही साबित करने के लिए? मैं तैयार हूँ। हम भी तैयार हैं। क्योंकि इतने लोग चेन सर की जमानत देने को तैयार हैं। क्या वह उसकी कुछ तस्वीरों के झूठे आरोपों से कम है? अगर कल भी मैंने तुम पत्रकारों को झूठ लिखते देखा, तो मैं अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल करूंगी। देखती हूँ किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी है। अरे तुम लोग रुको। लियू फेई शुआंग, तुम मुख्य साजिशकर्ता तो नहीं हो, माफ किया जा सकता है, लेकिन यू फेयू, तुमने जानबूझकर शिक्षक पर आरोप लगाया। यह अक्षम्य अपराध है। शिक्षक की रक्षा के लिए चलो हम आगे बढ़ते हैं। लगता है इतने लंबे समय की यातना व्यर्थ नहीं गई। इस व्यक्ति ने मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, यहाँ तक कि मेरे वर्षों के गुप्त कार्य को भी बर्बाद कर दिया। वह वास्तव में व्यवस्था करो। क्या उसे मार दिया जाए?
नहीं, मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा कोई और उसे चाहता है। उसे अंदर ले आओ। अरे वाह, सच में अनुमान नहीं था। तुम जापानी हो। मैं कहाँ की हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारा एक साझा दुश्मन है। उसे खत्म करना हमारा साझा लक्ष्य है। मुझे लगता है कि हम पहले की तरह अच्छे दोस्त बने रह सकते हैं। हाँ, मैंने अपने लोगों को कार्रवाई के लिए तैनात कर दिया है। शायद जल्द ही नतीजा आ जाएगा। चलो हम वहां फिर से देखते हैं। चेन सर, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे रुको, उसे छोड़ दो। अध्यक्ष जियाओजे, सफल हो गए। तुम जाकर तैयारी करो। चेन यिमिंग को मेरे पास ले आओ। अगर तुम्हारे पिता काओ गिरोह प्रमुख का समर्थन मिल जाए तो पूरा जिनमैन हमारा हो गया। अच्छा, साथ काम करके अच्छा लगा। तो फिर मैं चलता हूँ। अरे फीशुआंग, अगली बार जब मेरे यहाँ आओ जूते उतारना याद रखना। चेन यिमिंग, ओ चेन यिमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने की? मेरे सालों के मिशन को भी तबाह कर दिया। तुम्हें जरूर। प्रेसिडेंट, आदमी ले आए हैं। मेरा नाम है जियाओ जे कुराओ, मैं जापानी हूँ। अब तो तुमने छद्मवेश त्याग दिया, चीनी होने का ढोंग नहीं कर रहे। बताओ, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मिस्टर चेन, चीन में एक कहावत है, समझदार व्यक्ति समय के अनुसार चलता है। आपने सुनी होगी। तुम क्या चाहते हो? प्लीज। मैं आक्रमणकारियों के साथ चाय नहीं पीता। चेन यिमिंग, ओ चेन यिमिंग, सोचा था तुम्हें कुछ सुधार आया होगा, लेकिन तुम तो अभी भी वही बेकार हो। पहले पैराडाइज बॉलरूम में मैंने तुम्हें एक बार गिराया था, आज फिर से वही करूंगा। वह शख्स तुम थे। तुम्हारे पिता चेन शुआई हमारे जापान के लिए सबसे बड़ी बाधा थे। मैं तुमसे अच्छे से बात करना चाहता था, लेकिन तुमने मौका नहीं दिया। अब मैं तुम्हें मौत का प्याला पिलाऊंगा, अगर समझदार हो तो। एंटीबायोटिक का फॉर्मूला सौंप दो। वह दिव्य दवा केवल हमारे पवित्र जापान के लायक है। लगता है इस बार तुम डाकू बनना चाहते हो। अंदर ले आओ। उन्हें छोड़ दो। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो एंटीबायोटिक का फॉर्मूला सौंप दो या उनकी मौत देखो। क्या कोई तीसरा विकल्प है? बिल्कुल, हम जापानी नियमों का पालन करते हैं। तीसरा विकल्प यह है, तुम फॉर्मूला सौंप दो और आत्महत्या कर लो, तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। मिस्टर चेन, फैसला कर लिया। तुम सोचा नहीं था ना। मिस लियू हमारी साझेदार है। तुम क्या कर रहे हो? गंदगी। तुम्हारे साथ किसकी साझेदारी है? मैं उनसे नफरत करता हूँ, लेकिन मैं कभी देशद्रोही नहीं बनूंगा। मिस्टर चेन, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। मैंने सुना है कि जापानी लोग बुशिदो की भावना का पालन करते हैं। तो अब क्या तुम्हें हाराकिरी करके अपने अपराधों का प्रायश्चित नहीं करना चाहिए? मिस्टर चेन, मैं समुराई नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक औरत हूँ। बस मुझे छोड़ दो, मैं आजीवन तुम्हारी हो जाऊंगी।
दफा हो। तुम क्या करना चाहते हो? एंटीबायोटिक चाहिए होगा? सपने में भी नहीं। और सुन लो, तुम्हारी चीन पर आक्रमण की योजना 1945 में विफल हो जाएगी। असंभव। हम जापानी कभी हार नहीं मानेंगे। बेशर्म, इसे ले जाओ। अरे, तुम किसको हुक्म दे रहे हो? पहले जान बचाना जरूरी है। ओह, उठो। क्यों? तुम जेन साहब से कितनी नफरत करते हो, फिर भी उनकी मदद क्यों कर रहे हो? चाहे मैं उनसे कितनी भी नफरत करूं, वे तुम जैसे हमारे लोगों को सताने वाले जानवरों से बेहतर हैं। चलो। चेन साहब, क्या मैं सुंदर लगती हूँ? अगर तुम मुझे जीवन दान दो तो आजीवन। मैं तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूंगी। सुंदर, बहुत सुंदर, एक फूल की तरह, एक आदमखोर फूल की तरह। तो क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? जब तुम जापानी लोगों ने महिलाओं और बच्चों का अपहरण किया, क्या तब पछतावा हुआ? कलाकारों को पकड़कर प्रयोग करते समय क्या पछतावा हुआ? अब जब हालात बिगड़ गए हैं तो पछतावा हो रहा है। सुन लो, कोई मौका नहीं। मैं तुम्हें उन निर्दोष लोगों के लिए सजा दूंगा। यह कछुए के खोल जैसी बंधन विधि तुम्हारी ही खोजी हुई है। जितना संघर्ष करोगे उतना ही कस जाएगा। तुम अभी भी बेकार में मेहनत मत करो। चेन सान, तुम्हें लगता है कि ऐसा करके मुझे हार मानने पर मजबूर कर दोगे? बुरा हाल है, यीमिंग। सर, रिपोर्टिंग करता हूं। मैं देर से आया। कैसा लगा? चेन सान, अब हमारी स्थितियां बदल चुकी हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मुझे चुपचाप छोड़ दो, तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। वरना मैं तुम्हें और इन औरतों को इसकी सजा दूंगा। तुम जैसे कुछ छोटे मोटे लोग मेरे सामने इतराते हो। तुम ज्यादा सोच रहे हो। धृष्टता, हमारे सर को छोड़ दो। रुको। चेन यीमिंग, तुम हमारे साम्राज्य की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं अभी एक आदेश देता हूँ और साम्राज्य तुम सबको कुचलने के लिए सेना भेज देगा। चेन यीमिंग, तुम डर गए हो। अगर तुम अभी घुटने टेक कर माफी मांगो तो मैं तुम्हें अपने नीचे काम करने का मौका दे सकता हूँ, एक वफादार कुत्ते की तरह। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? डर किस बात का? मैं तो बस तुम्हें परख रहा था, देखने के लिए कि तुम्हारी 10,000 सेना अभी भी है या नहीं। याद रखो, पैर उठाना माफी नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि तुम्हें अभी प्रैक्टिस करनी है। बदमाश, तुरंत 10,000 सैनिक भेजो। मैं चेन परिवार को मिट्टी में मिला दूंगा। सर, रिपोर्टिंग करता हूं। हमारी 10,000 सेना खत्म हो चुकी है। क्या तुम किसके आदमी हो जो मेरे सामने झूठी खबर दे रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। चेन यीमिंग, क्या तुमने यह किया? तुम्हें लगता है कि मैं अकेला तुमसे मिलने आया हूं? अगर मैं तैयारी नहीं करता तो तुम मुझे मूर्ख समझते। अगर मैं तैयारी नहीं करता तो मेरी 9 साल की शिक्षा बेकार हो जाती। इन सबको गिरफ्तार कर लो। सारी उपयोगी जानकारी निकाल लो। क्यों? मैं लगभग सफल होने वाला था, तुमने क्यों बीच में आ गए? क्योंकि मेरे महान देश के नागरिकों को तुम जैसे लोगों के पैरों तले रौंदने नहीं दूंगा। वाह यीमिंग, तुम बहुत कूल हो। अगर मैं मरता हूँ तो तुम भी नहीं बचोगे। मेरे साथ नरक में चलो, सावधान। यीमिंग, तुम ठीक हो? यीमिंग, तुम ठीक हो? यह वास्तव में दर्दनाक था। मैं ठीक हूं।
तुम्हें कुछ नहीं हुआ? कैसा लगा? जिनमेन का निर्माण गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मुझे विश्वास नहीं होता। ले जाओ। ये नहीं, तुम ठीक हो? मुझे देखने दो। अरे हिलो मत, इतने लोग हैं, कपड़े मत उतारो। देखने दो। ठीक है, मैं वास्तव में ठीक हूँ। जिद मत करो, तुम अपनी जान के साथ मजाक नहीं कर सकते। चलो मेरे साथ जांच के लिए चलो। अरे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा था मुझे कुछ नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ आराम करने के लिए कहा गया। आराम से पागल हो जाऊंगा। ये मिंग, मैं हूँ। ओह, अंदर आओ। FBI शोन, तुम कैसे आ गई? सुना तुम बीमार हो, इसलिए तुम्हें देखने आई। साथ ही तुमसे माफी मांगने। माफ करना। अरे तुम क्या कर रही हो? जल्दी उठो। मुझे पता है, पहले मैं गलत थी, हर जगह तुम्हें परेशान करती थी। मुझे नहीं पता था तुम्हें क्या चाहिए, इसलिए मैं नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम अभी भी मुझे माफ नहीं करना चाहती? बिल्कुल माफ कर दिया, लेकिन तुम अचानक ऐसी हो गई। मुझे अभी तक अभ्यस्त नहीं हुआ। छोड़ो यार, कौन नहीं जानता कि चेन परिवार का बड़ा बेटा शराब और औरतों का शौकीन है। वह पहले की बात थी। मुझे विश्वास नहीं होता। आज मैं देखूंगी कि तुम सच में शराब और औरतों के शौकीन हो या नहीं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन आया? पता नहीं, जल्दी छुप जाओ। कौन है? पता नहीं, तुम जल्दी छुप जाओ। ओह, टीना, तुम कैसे आ गई? क्या तुम भी मेरा एहसान चुकाने आई हो? क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये मिंग भैया की वजह से मैं यहाँ सही सलामत खड़ी हूँ, वरना मुझे उन बदमाशों को बेच दिया गया होता। जब ही मिंग भैया ने मुझसे एहसान चुकाने को कहा तो मैं। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? एक के बाद एक। ये मिंग भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, फिर से। ये मिंग भैया, कृपया अन्य बहनों को मेरे यहाँ होने के बारे में मत बताना। अरे नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस सब खत्म हो गया। ये मिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, मैं यहाँ बैठकर ठंडी हवा खा लूंगी। ये मिंग, लगता है तुम ठीक हो रहे हो। ये मिंग, मैं तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ हमारे परिवार के संकट को दूर करने और वांग परिवार को सबक सिखाने के लिए, और मेरे पिता को परिवार का मुखिया बनाने के लिए। कोई बात नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य था। बड़ी बहन, तुम जल्दी चली जाओ, मेरे पास अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। ये मिंग, तुम्हें इतनी गर्मी लग रही है? तुम्हारे चेहरे पर पसीना है। अरे मैं खुद कर लूंगी। तुम अभी भी इतनी शर्म क्यों कर रही हो? अगर नकली होने की वजह से है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर यह नकली से असली बन जाए। दरअसल शादी एक बड़ा फैसला है, क्या तुम इस पर विचार नहीं करोगे? विचार करने की जरूरत नहीं है। ये मिंग, मेरा दिल मुझे बता रहा है, मैं तुमसे गहराई से प्यार करती हूँ। तुम रुको, मैं अभी अपने पिता से बात करने जा रही हूँ। अरे नहीं, तुम लोग उबाऊ हो। चेनी मिंग, तुम मुझे बताओ कि यह सब क्या है। पेशवांग और टीना तुम्हारे बिस्तर पर क्या कर रही हैं? मैं ये मिंग भैया से माफी मांगने आई थी, क्योंकि पहले हमारे बीच एक गलतफहमी थी। यानी मैं ये मिंग भैया को धन्यवाद देने आई थी। उन्होंने मुझे बचाया था। एक माफी मांगने आई है, एक धन्यवाद देने, और दोनों बिस्तर पर चली गई। चेनी मिंग, मुझे तुम्हारा स्पष्टीकरण चाहिए। क्या समझ रही हो? तुम चेनी मिंग को कैसे आई हो? चेनी मिंग को क्या बात करें? हाँ, हमारी ये मिंग भैया के बारे में कुछ मत बोलो। मैं तो, क्योंकि उन्होंने हमारे लिन परिवार का संकट हल किया। वैसे भी मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, उनके बेडरूम में आना मेरा हक है। कौन सी गर्लफ्रेंड? झूठी गर्लफ्रेंड हो तुम। हमने अंदर से साफ सुना था। अरे ये मिंग भैया, मुझे तुमसे प्यार है। जल्दी से जियांग दीदी को छोड़कर मेरे साथ रहो। नहीं। क्या?
मेरे साथ रहो, तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। हमारी तो पहले से ही सगाई हुई है। मेरा है? हटो। अरे वो मेरा है। मेरा। कोई मुझे बचाओ। आह, कोई मुझे बचाने आओ।